सुबह सुबह बीबी के व्लॉग आता है जहाँ पे सट्टू डार्लिंग अपनी मम्मी जान और अपने ससुर जान के साथ जाती है बीबी के घर खाना खाने। खाना बना के जाती है वहाँ पे खाने। अपने घर में खाने का जगह ही नहीं है। सब्सक्राइबर्स इतना बोलते हैं कि उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। ना जी ना, उनके नाम से ही तो जाएंगे तो कुसर से मिल के आएंगे। तो वहीं पे बीबी बताता है, घोंचू की तरफ कैमरा मारता है और बिल्लो रानी के मारता है और फिर टिंगमुंगी के भी ऑन द सेम स्पॉट मारता है और बार बार बोली जा रहा है कि सट्टू गई है वो करने। बिल्ली घर में बैठी है, सुमेरा ब्रेड टोस्ट कर रही है तावा पे घी के साथ। टिंगमुंगी घर में घूम रही है, अमीनुआ लेटा हुआ दादा है और फिर घोंचू भी बैठा हुआ है। एवरीवन वाज प्रेजेंट दिया। अगर कोई नहीं था तो सट्टू डार्लिंग, तैयबा और हलीमा नहीं थे, तो जाहिर सी बात है तीनों गए थे कौसर आंटी के पास। बीबी के घर से 4 फ्लैट रो वाइज छोड़ के कॉलम्स जोड़ो तो बहुत सारा फ्लैट आ जाता है ऊपर से नीचे। कौसर के घर है, वहीं पे सट्टू वर्क कर रही है। क्या कौसर से नहीं मिली होगी? तुम लोग के दिमाग खराब है, तुम लोग के वो उल्लू बनाती है, तुम लोग बनते रहो। पिछले ईद पे सट्टू डार्लिंग अगर कोसर को सफ़ेद जोड़ा नहीं देती तो कोसर के पास ईद वाला कोई कपड़ा नहीं था, क्योंकि उसने कोई ईद के कपड़ा लिया ही नहीं था। और अपने पुराना ओल्डन डेज के एक पिंक सूट जो गांव में सब बगल शादी में पहन के जाती है, जो अलिशबा के वलीमा पे पहनी थी, तो उसकी मैचिंग करवा के ढोलू के भी कपड़ा सी थी। जैसे कि छोटे बच्चों का कपड़ा बड़े लेडीज़ के कपड़ों में मैचिंग करो तो उस मिलान से पतरा लोन मिल जाता है बच्चों के सीने के लिए। हम भी ले चुके, पहले हम अपने कपड़े की मैचिंग उमायजा का करते थे। शलवार के लिए मटेरियल लेते थे, वही में उमायजा के पूरा करते थे। तो 86-82 के घर ले जाने के लिए कोसर को थोड़ा अच्छा चमक धमक कपड़ा पहनाने के लिए कोसर को पुराना ईद वाला कपड़ा पहनवाए थे। इस बार ना ड्रामा में घोचू को हस्बैंड साबित करने के लिए घोचू के हाथ पकड़ा के कोसर और ढोलू को शॉपिंग भेज देना ईद वाला, वरना पकड़ी गई हो और ज़्यादा पकड़ी जाओगे। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स भी कह रहे हैं वो वाइफ नहीं है। अगर होती 13 सालाना मोहब्बत होती तो घोचू ईद शॉपिंग पहले उसे कराता, बाद में तुम्हें करवाता। सो टेक इट इन योर माइंड। अच्छा सट्टू डार्लिंग, ध्यान से। पिछला वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा है, मैंने कोसर के रील्स शेयर किया है, ठीक है, 3-4। कोसर भी कपड़े बनाती है जो हम लोगों को घोचू दिखाता ही नहीं है, रोज़ाना बनाती है और रील्स में डालती है। कोसर एक से एक रील्स ढोलू के डालती है जो घोचू ने आज तक अपने व्लॉग में नहीं दिखाया, कि ढोलू बेबी वोका में खुद से घुस के बैठ जाता है। कोसर के रील्स से हमें पता चला है कि ढोलू बेबी वोका में खुद से घुस के बैठता है। ढोलू रास्ते पे गाड़ी चलाता है बेबी वाला। कोसर के रील्स से हमें पता चला है कि कोसर ने भी फर्सी सलवार बनाई है। लेकिन जो घोंचू है उसने आज तक ये सब एक्टिविटीज़ हम लोगों को अपने व्लॉग में नहीं दिखाया। कोसर खाना खा लिया, कोसर लोटा भर दी, कोसर जंगल चली गई, यही कुछ बता बता के गाली पड़वाया उससे एक औरत को। औरत की गाली पड़वा के खाना हराम है, गुनाह है भाई। औरत को दिखा के कमाई खाना भी हराम है। अभी मैं यहाँ औरत हो के मैं ये वीडियो में अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, और अगर ये कमाई मैं अपने बंदे को दे दूँ खाने को, ये भी हराम है, तो इसलिए वो खाता ही नहीं है, ठीक है। तो सट्टू डार्लिंग, तुम कहती हो कि ये बंदा सिर्फ कोसर के साथ खुश रहता है, दिखाती हो मेरे साथ नहीं, तो तुम्हारे साथ लैला लैला चिल्लाऊं मैं कुत्ता फाड़ के करता है रील्स में, कोसर के साथ क्यों नहीं करता? जबकि कोसर के पास अपना एक सोशल मीडिया साइट है जहाँ पे वो अपना रील्स डालती है, बेबी को पपियाँ झपियाँ करके डालती है, सब कुछ करती है। चलो वो आईडी बेशक घोचू ही चला रहा हो। कोसर अपने भाइयों के नाम से आईडी बनाता है। जब कोसर थोड़ा ज़्यादा मैं यहाँ पे बातें कर लेती हूँ उस आईडी के बारे में, घोचू इसको नया मोबाइल दे के वो मोबाइल स्वैप कर लेता है और रख लेता है। इसके आईडी हमेशा के लिए बंद कर देता है। इससे कईयों आईडी है कोसर को जो चला चला के टाटा बाय बाय किया है कोसर ने। तो कोसर सब सोशल मीडिया साइट पे रील डालती विदाउट घोचू। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, जुमा मुबारक, हैप्पी फ्राइडे। तो इतना अरसे बाद फ्राइडे को सुबह सुबह वाला वीडियो बना रहे फुर्सत से, है अल्लाह। तो सट्टू डार्लिंग का कल टाइटल था ओए होए इग्नोरिंग कोसर फॉर लाइफ टाइम। तो सट्टू डार्लिंग, तुम्हें एक बात तुमसे डायरेक्ट टॉक कर लेते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कैसे हैं। तुम्हें जानना चाहिए। मुझे पता मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हैं। मुझे पता है, उन्हें ये पता है कि मैं जो टाइटल पे लगाऊंगी, जो थंबनेल में लगाऊंगी, वीडियो में वही होता है और वो वहाँ तक मुझे पूरा देखते हैं।
जहाँ तक मैं वो वाला बात बोल ना दूँ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे तो मुझे पूरा देखते हैं, बाकी आधा आके देखते हैं, तो फिर एवरेज में काउंट हो जाता है। तो सट्टू को नहीं पता मैं जो भी थंबनेल लगाती हूँ, मुझे लोग पूरा नहीं देखते। मेरा थंबनेल पढ़ के और अपने दिल में भड़ास लेके कमेंट सेक्शन में निकालते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स मेरी फुल वीडियो देख के कमेंट करते हैं, सट्टू के सब्सक्राइबर्स थंबनेल देख के कमेंट करते हैं। सट्टू ने कह दिया आई एम प्रेग्नेंट, वो आज भी पीछा नहीं छोड़े, पूछ रहे रोज रोज कमेंट में 2-4 कमेंट होता है उसके कि तुम तो प्रेग्नेंट हो, जिम क्यों जाती हो। तो इस सवाल के जवाब तुम क्यों नहीं देती हो, बोलो बोलो क्यों नहीं दे देती। तो वो नहीं देगी, ये तो इसके वो वाला सवाल है जो ये चाहती है तुम लोग रोज करते रहो। तो सट्टू ने जो थंबनेल लगा देना है वही ये लोग पकड़ के बैठ जाना है। सट्टू ने कल कह दिया कि मैं कोसर को लाइफ टाइम के लिए इग्नोर करने वाली हूँ। अभी नहीं लगेगा कि आज के बाद ओह हो गुड हम लोग को कोसर नज़र नहीं आएगी, ना हमें सुनना पड़ेगा ना देखना पड़ेगा। कमेंट में आ गए वही जो सटियानी वाली होते हैं, जो छोटे छोटे बात पे सटिया जाते हैं। उन लोगों ने कहा थैंक गॉड, शुक्र है फाइनली तुम अब उसको इग्नोर करने वाली, फाइनली तुम्हें पता चल गया कि तुम एक स्टार हो, तुम्हें ऐसी बूढ़ियों औरतन से, बेगैरतों से, जाहिलों से कोई मतलब नहीं है। अरे भाई वो कहती है कि मैं इग्नोर करना चाहती हूँ, कर नहीं रही हूँ। 4 दिन बाद वो आके कौसर कौसर ना कर दे, उसका नाम नहीं सट्टू डाली। आएगी कौसर मुझे मिलने खुद आ गई, मैं तो नहीं जा रही हूँ, अभी मैं प्यासी नहीं हूँ, कुआं मेरे पास आ जाए, मुझे जबरन मुंह में पानी ठेल दे, मेरी क्या गलती है, कुआं की गलती है। तो ऐसे सट्टू डालिंग के भी कहानी में है कि मैं तो कौसर के पास नहीं जाती हूँ, ना मिलना चाहती हूँ, वो ज़बरदस्ती चढ़ के मेरे रूम में आ जाती है, तो मैं क्या करूँ। और ये वाला बिल घोंचू के नाम पे फट जाएगा। तो सट्टू डार्लिंग तुमसे सवाल करते हैं लोग इतना रोज़ाना डेली बेसिस पे, ये 2 सवाल के जवाब तुम अपने सब्सक्राइबर्स, यार अस्तगफिरुल्लाह, तुम अपने सब्सक्राइबर्स को ये 2 सवालों का जवाब एक तुम सिंपल भाषा में क्यों नहीं दे देती एक वीडियो बना के। अरे यार यू गोट सम कंटेंट ना, इन कमेंट से भी मिल जाता है तुम्हें। एक दिन निकालो कमेंट के जवाब दिया करो, तभी तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तुम्हारे साथ बने रहेंगे। उनके मुंह दुख गया 2 सवाल पूछ पूछ के। पहला, क्या घोंचू तुम्हारे साथ रोज रात सोता है या नहीं, सच बताना, क्योंकि घोंचू के वीडियो से तो लगता है वो तुम्हारे घर सोता है। कभी कभी लगता है कि हमेशा तेरे घर सोता है, कभी जाता ही नहीं, बस एक्टिंग करता है। और तुम्हारी वीडियो में कभी पता ही नहीं चलता कि तेरे पास सोता है, तुम दिखाती ही नहीं हो, मुश्किल से महीने में 1 बार दिखाती हो। और घोंचू के वीडियो से पता चलता है कि वो रोज़ाना तेरे पास ही सोता है, अगर ध्यान से हम देखते हैं तब। तो उनका ये कहना है कि हम लोगों को बताओ क्या घोंचू तेरे घर पे सोता है कि नहीं सोता है, पहला सवाल है, तेरी बैलबुदियों का, मेरा नहीं। तो दूसरा जो सवाल है वो ये है, क्या तुम्हारे पैसों से कोसर का घर चल रहा है, क्या कोसर जो खाना पानी कर रही है, रोटियां तोड़ रही है, क्या वो तेरे पैसों का है, क्या घोंचू जो रोज़ाना फ्रूट्स वाला ढिंडोरा पीटता है, क्या वो तुम्हारे ATM कार्ड से जाता है। ये 2 सिंपल सवाल है, उसका जवाब वो लोग बहुत दिन से मांग रहे, तिल मिला रहे, लेकिन तुम नहीं दे रहे हो। कल मैंने ये कमेंट देखा और लोगों ने नीचे कमेंट में रिप्लाई भी मारा, यस प्लीज़ यार फुर्सत से ये वाला जवाब दो, तुम काइंडली दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। अरे यार तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तुमसे तुम्हारी मेहरबानी मांग रहे हैं, जबकि इनके देखने से तो तुम रोटी खाती हो। तेरा बंदा नहीं कमाता है, वो चूड़ी पहनने वाला आदमी कमाई नहीं करता है। तुम्हारा बंदा बाहर निकलता है और सब चीज़ें बटोर के ले आता है, कमाता नहीं है, कभी किसी ने उससे बाहर कमाते नहीं देखा है। हाँ व्लॉग्स में कोसर के नाम का बिल फाड़ता है, उसको हम दलाली कहेंगे, एक औरत को पकड़ के गाली दिला के उसकी कमाई खाता है। वो एक जेंटलमैन की कमाई नहीं है, वो एक खुसरो का ही कमाई हो सकता है। मुझे पता है अभी मेरा बंदा घर लौटेगा 9 बजे दुकान से, फजर पढ़ के चल देता है, 9 बजे आता है, सब्जी लाएगा वो घर की, जो कुछ नहीं रहेगा पानी के बोतल्स खरीद के लेकर आएगा, आइस वगैरह लेकर आएगा, हम जूस बनाएंगे, हमें पता है ये उसके कमाई है। वो कमाएगा दुकान से, जितना फ़ायदा उसको वहाँ से लगेगा वो उठाएगा और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लेके आएगा, और भी पैसा बचा के लाएगा जो मेरे हाथों में देगा कि और कोई ज़रूरतें अगर कमी रह गई है तो ये उससे पूरी कर लेना, इससे ये ला पूरी कर लें।
ये मुझे पता है कि वो उसके मेहनत की कमाई है, पर खून पसीना की कमाई है, जो गर्मी में हम लोग के लिए जाता है वो। लेकिन तुम्हारे यूट्यूब फैमिली को जानना है कि तेरा बंदा जब घर से छूटता है, वापस इतना सारा सामान लाता है, 2 घर के बंटवारा करता है, उला पैसा कहाँ से आता है, ये पूछ रहे हैं। तो जवाब दो ना, आप पूछो ना, इनके सब्सक्राइबर्स इनसे पूछे कि क्या तुम हलाल की कमाई खाती हो? क्या भाई तुम्हारी कमाई हलाल है? तेरा बंदा तो कोसर को गाली दिलवा के कमाता है और वही खाता होगा, तो वो तो हराम हो गया। एक आदमी मर्द जात एक और औरत के गाली दिलवाता है कमेंट में और उसके नाम का बिल फाड़ता है और खाता है, वो तो पक्का खड़े हराम है। और रही तेरी वीडियो के बातें, तो तुम जिस्मी नुमाइश करके खाती हो वो अलग बात है, वो भी हराम ही हो गया, दोनों तरफ से हराम है। हराम कमाई खा के एक दिन ऐसा हराम होगा, अस्तगफिरुल्लाह, बस अल्लाह ही गवाह है इस बात का कि कैसे हवा ये सब हराम होगा। कोशिश करो तुम्हें हलाल रिज्क नसीब होए। कैसी बदनसीब औरत हो तुम, लोगों की नज़र में तुम स्टार नज़र आ रहे हो, वो तुम्हें स्टार बना के चढ़ा के आसमान पे रखे। और तो और एक ड्रामीरा आई थी जो तुम्हें आसमानों में सितारों के ऊपर चला रही थी, लेकिन अफसोस तुम वहाँ से फिसल फिसल के गिर जाती हो रोज़। तुम्हें सितारों पे भी चलने के लिए कोसर के नाम लेना पड़ता है, क्या बताऊँ मैं। तुम्हारी मम्मा जानी से बदनसीब मम्मा जानी दुनिया में कोई हो नहीं सकती। हम अपनी माँ से नहीं बोल सकते कि मम्मी आज ये वाला सालन तुम बनाओ। अगर मेरी माँ ने कह दिया कि बेटा थोड़ा से ये बना दो, बेटा थोड़ा से वो बना दो, मुझे पता है कि मैं बनाऊंगी या मेरी भाभी बनाएगी, मुझे नहीं बोलना है कि माँ आज तू बना, हम बैठ के खा लेंगे। अरे यार, ज़िंदगी भर तो माँ बना के खिलाई, अब उसको खाना है तो जाहिर सी बात है हमें बताइए, तो हमें बनाना है ना। तुम्हारी माँ इतनी बदनसीब है कि वो खुद बनाती है तुम्हारे लिए। तुम्हारे घर में बनाने का सवाल ही नहीं पैदा है, तुम खुद हुक्म लगाती हो कि माँ ये बनाओ, हम लोग वीडियो में खुद सुना है। ऐसी कमाई के क्या फ़ायदा जहाँ पे तुम अपनी माँ को हुक्म लगा के पकवाती हो। अल्लाह हर माओ के नसीब अच्छा करे बुढ़ापे में, इंक्लूडिंग मेरी मम्मा, और जिनकी माँ नहीं है, जो माएँ नहीं है दुनिया में, उन्हें जन्नत में अच्छा जगह देवे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन ऐसे जलील ना होए कोई माँ। यहाँ पे मुझे बुरा लगता है बिल्लो रानी को कुछ बोलना, मैं सच बताती हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे बुरा लगता है। लेकिन वहीं पे कौसर भी एक औरत है यार, चलो कौसर कमाई के लिए सब करती, मुझे पता उसके बाप कमाई पकड़ता और सास पकड़ती है, और कौसर को नहीं चाहते हुए भी कभी कभी ड्रामा करना पड़ता है, तभी उसके बत्तीसी कभी कभी एकदम से गायब हो जाती है, वरना वो सिर्फ बत्तीसी दिखाने वाली औरत है। जब मैं कौसर को ऑल ऑफ अ सडन देखा रहा, कौसर दरवाजे पे खड़ी थी शादी वाला घर पे, वहाँ पे कौसर बत्तीसी ही निकाल के खड़ी थी। कमी कहता है यार इसके बत्तीसी लगता कभी अंदर गया ही नहीं है। मैंने बोला तुम इतना जल्द में कैसे देख लिया? कहता मैं बाइक जाके होकर गोड़ के आगे रोका, एकदम पाँव के आगे, वो दरवाजे पे खड़ी थी और एकदम नीचे फ्लैट दरवाज़ा रहा ज़मीन के लेवल पे, और बाइक एकदम जाके सर के आगे रुका है। अल्लाह पाक, ऐसे भागे वहाँ से। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हम जो चीज़ देखने गए थे वो हमें एकदम से आगे से दिखा। तो कोसर के बत्तीसी कभी नहीं जाती है अंदर, फुल टाइम निकला रहता है, लेकिन इनके ड्रामों में गायब भी रहता है। तो अब बताओ ना, ऐसे तुम लोग उसके क्या कर देते हो कि गायब रहता है? इतना एक्टिंग कराते हो, इतना एक्टिंग कराते हो कि बत्तीसी निकलने का नाम ही नहीं लेता है। बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी है, तो 4 बकरा तो सट्टू डाली खरीद बे करी। इस बार ससुर और माँ शायद 6 खरीदे, तो 6 बकरा के लिए 20 लाख तो चाहिए चाहिए भाई। पूरे कुर्बानी के खर्चे 20 लाख तक तो चाहिए चाहिए। तो कोसर के नाम का बिल 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 फाड़ 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 के हो जाएगा, ठीक हो गया, हो चुका होगा अब तक। तो कोसर को फिर ईद पे शामिल भी तो करना है ना, शायद कोसर गांव में जाए ईद मनाने के। वो मिष्टा जो उसका है वो अभी फ़िलहाल तो खेत कमाने आया था, तो कोसर भी आएगी ना साथ ही साथ ईद के नाम पे। तो देखते जहाँ भी ईद मनाएंगे, बकरी तो लेके अपना फ्रिज भरेगी तो इसके काम है। भाई हम गरीब लोग, हम लोग अगर बकरा ईद नहीं कर, मैं कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग को अल्लाह पाक ने हाथ पाँव दिया, इतना पैसा तो है कि हम किसी गरीब को किसी तरह मदद तो कर सकते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि गरीब के अस्पताल जाने का पैसा नहीं है और हम उसको कहीं से ज़ोर लगा के कुर्बानी के बकरा ज़बा करके कुर्बानी के गोश्त उसे दे दें। उसे अस्पताल जाना सख्त ज़रूरत है, तो हम उसको अस्पताल बेच के भी नेकियां कमा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम गरीब हैं तो हमें भी कहीं से पैसा खोज के बकरा ही लेके आना है। जब अल्लाह पाक देगा तो हम लोग करेंगे, नहीं देगा तो नहीं करेंगे। जब है जिंदा हम लोग, कभी ना कभी तो देगा, ये उम्मीद से बैठेंगे।
तो ईद पे भी सट्टू डालिंग कपड़ा लेगी, बकरा लोग के सामने पहन के घूमे के लिए ना वैसे। अल्लाह, कहीं तो जाएगी नहीं है, बकरा ईद पे घर ही रहेगी ना। गोश्त बांटने तो हम लोगों ने कभी से देखा नहीं है जाते, तो कपड़ा लेगी क्यों, अल्लाह बेहतरीन जाने क्यों लेती है। तो फिर उसके बाद में कोसर के भी तो लेके देगी ना, कंटेंट बनाना जो होगा। फिर कोसर को पसंद नहीं आएगा, फिर इतिहास दोहराएगी, कोसर को कपड़ा पसंद नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। किस मुंह से तुम दोगी अब उसे कपड़ा? इतना तमाशा तो हो गया, लाल जोड़ा पीला जोड़ा हो गया। ना देना भाई, अपनी इतनी बेइज्जत अपने आप को ना करवाना महान बनने के लिए। तो महान आत्मा इस बार बख्श देना, तुम ओकरी माँ नहीं हो। गोचू है ड्रामा में कोसर के हस्बैंड बना हुआ होता है, वो उसे ले जाए शॉपिंग पे ईद की। खुसरे को बोल कोसर को ईद के शॉपिंग पे ले जाए, और ढोलू को और उसको कपड़े दे, ना कि कोसर 10-12 साल पुराना कपड़ा ईद पे पहने। तो जी हाँ, जिसे कि ये बीबी के घर बार बार जाती है, तो रो वाइज 4 फ्लैट छोड़ के, नीचे वाला 4 फ्लैट्स छोड़ के, ऊपर के मारो गोली, ऊपर नीचे छोड़ियो तो 15-20 हो जाता है, तो छोड़ के 4 स्टोरी के बिल्डिंग है ना, 16-17 फ्लैट्स छोड़ा जाता है ना। 115 बीबी के हैं, मतलब फिर नंबर 15 पे बीबी के आता है, वही में 47-49 को सर के आता है। तो ऊपर नीचे करके, तो नीचे रो वाइज 4-5 छोड़ा जाता है। बीच में बिल्डिंग भी डिफरेंट हो जाता है, बिल्डिंग के गैप भी है ना बीच में, तो उतना नज़दीक को सर रहती है, और ये औरत वहाँ पे वर्क कर रही है। मेरा अगर किसी से मुँहमारी हो भी जाए और मैं उसके घर की तरफ जाऊँ, मैं कोशिश करूँगी वो ना मुझे देखे ना मैं उसके देखूँ, क्योंकि मैं उसे इग्नोर पे लगाया है ना। वो तो अपना चाल दिखाए है, मैं इग्नोर पे लगाया है, दैट मीन्स हम दोनों एक दूसरे को नहीं देखेंगे। तो ये जानबूझ के कोसर के घर के आगे पिरंगा मार रही है, तो जाहिर सी बात है कोसर से मुलाकात हुआ होगा ना। 85% ऑफ हर सब्सक्राइबर्स को पता है सिर्फ ड्रामा चल रहा है। अब तो शादी पे भी सबको मतलब शक नहीं, यकीन हो गया है कि शादी भी ड्रामा है। जब ये सब ड्रामा है, दैट मीन्स शादी कहाँ का, फिर तो शादी भी एक ड्रामा है, बात ख़त्म है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जान गए हैं ड्रामा है, तो अब ये कोसर को बोलेगी कोसर ऐसे ऐसे करो तो मेरे घर आना, तभी तो ईद मनाएंगे। बिल्लो रानी के मुंह हमेशा बता देता है कि वो इजी नहीं है, क्योंकि इनके ड्रामा में थक चुकी है। बिल्लो आज नॉट इजी दिया, बीबी उसको बार बार बुला रहा था, वो गायब थी एकदम से। नानी 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 कैसे हो नानी नानी, एंड देन नानी बोले हम तो ठीक है। तो नानी इतना गायब कैसे हो सकती है? जाहिर सी बात है, नानी के दिमाग दौड़ रहा है ना, इधर से उधर उधर से इधर। तो बुढ़िया को क्यों सटिया रहे हो तुम लोग? थोड़ा ध्यान करो, बुढ़िया नानी है, प्यार मोहब्बत से उसके आखिरी दिन गुजारने दो, ऐसे क्यों उसे ड्रामों में घसीट के गुनाहगार बना रहे हो? तो सट्टू के वीडियो हम इतना नहीं डिस्कस करना चाहते, एकदम बोरिंग, उसकी टाइटल ही करेंगे आज हम। तो कोसर से हम लाइफ टाइम कोसर को इग्नोर करेंगे। तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा तो कंटेंट ही बढ़ जाएगा भाई। फ्री में पेमेंट कौन देता है? बिना कोसर के नाम ले अपने घर के गंदम भेज भेज के कोसर को रोटी कौन खिलाएगा? दिमाग थोड़ी ख़राब है? अपने घर के कुकिंग ऑयल के कार्टन से एक ऑयल कौन भेजता है दूसरे के घर में? तो ये सब देख के भी तुम लोग के समझ नहीं आया क्या एक सौतन दूसरी सौतन के घर से उठा हुआ सौदा खा सकती है? नेवा। सौतन में सबसे बड़ा चीज़ है सेल्फ़ रेस्पेक्ट। अगर रियल लाइफ सौतन हो तो सबसे बड़ा चीज़ है सेल्फ़ रेस्पेक्ट। यहाँ पे तो ड्रामा वाला सौतन है, सेल्फ़ रेस्पेक्ट जाए तेल लेने। तो यही वाला बात मैं तुम लोगों को बार बार समझाती रह गई हूँ, यही बात तुम लोग समझना ही नहीं चाहते। तो ठीक है भाई, इसके सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना, ये अपना बेच रही है, तुम लोग देखो कैसे कैसे बेचती है, इसके लिमिट्स देखो बेचने की, किस तरीके से बेचती है। खैर अच्छा, एक रकम से अच्छा भी लग रहा है, ये अल्लाह की लाठी चल रहा है कि तुम अपनी इज़्ज़त की खुद का धज्जिया उड़ा रही हो। अल्लाह करे तुम ज़िंदगी भर अपनी इज़्ज़त के धज्जिया उड़ाओ। इसके बच्चे भी किसी के घर जाते हैं ना, एकदम से दिखा देते हैं वी आर सो हंग्री यार, खाना लाओ खाना, हम भूख से तड़प रहे हैं, प्लीज़ खाना लाओ। तो टिंग मुंगी तो मांग के खा लेती है, और घोंचू तो टूट पड़ता है, और उसके अब्बा तो खाना के तरसा हुआ नाना है। बिल्लो रानी तो बस दुखी है, बेटी के चक्कर में प्यार में फंसी है। तो ये है इनकी घिसी पिटी कहानी जो कभी नहीं ख़त्म होगी। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।